ऊंची आवाज एनर्जी से भरा हुआ हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में फिर से आपका स्वागत है। यूहन्ना की पुस्तक 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। सब जन बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ और फल बना रहे। फिर तुम मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सब जन बोलो आमीन। क्लैपिंग। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितना महान है परमेश्वर। हालेलुया। और कुछ लोग मांग रहे हैं प्रभु से, उन्हें मिल नहीं रहा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पर प्रभु ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया। नियुक्त करने का मतलब कितना बड़ा होता है, मालूम है या नहीं मालूम? मान लो कि प्राइम मिनिस्टर आकर बोले कि मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, आज से तेरी ड्यूटी मेरे साथ है। कितनी फकर की बात होगी, कितनी इज्जत करेंगे लोग उसकी और उसके सम्मान होगा। तो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग में महान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि उसने बनाई, वो तुम्हें बोल रहा है मैंने तुम्हें क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम क्या लेकर आओ? अपने मुंह से बोलो, तुम्हारा फल क्या हो? फिर बना रहे। तो जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। आज जो समस्या है ना आपकी, वो परमेश्वर नहीं है, लोग नहीं है। वो समस्या ये है कि तुमने प्रभु को अच्छे से जाना नहीं है। ना तो तुमने चर्च को जाना, ना तुमने अनॉइंटिंग को जाना, ना तो तुमने अगुओं को जाना है। इसलिए तुम दिक्कतों में है, परेशानों में है, परेशानियों में हो। बाइबल में एक चीज लिखी है, जिन लोगों ने अनॉइंटिंग की कदर की है वो लोगों ने परमेश्वर से लिया है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस चर्च में तुम जाते हो, जिस चर्च की अनॉइंटिंग की तुम कदर करते हो, वही चर्च की अनॉइंटिंग तुम्हें अपलिफ्ट करती है, तुम्हें बढ़ाती है, तुम्हें आशीषित करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर तुम एक के साथ वफादार नहीं हो तो चार चार पास्टर्स जो रखे हुए हैं वो परमेश्वर देखता नहीं है। एक प्रभु देखता है कि तूने एक के साथ गड़बड़ी की है। तो मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं सब देखता हूं तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। आज जब जितने तुम यहां पर बैठे हो, तुम इस चर्च का परिवार हो, मेंबर हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं प्रभु की हुजूरी में। तुम विजिटर नहीं हो कि आ गए, एक संडे यहां पर अटेंड कर लिया, एक संडे उधर अटेंड कर लिया, तीसरा संडे यहां पर अटेंड कर लिया। उन लोगों की जिंदगी में मैंने कभी रिजल्ट नहीं देखा। वो सोचते कि मेरे पास गाड़ी है, बाइक है, बिजनेस है, ये है तो मैं ब्लेस हूं। लेकिन प्रभु का कहने का मतलब यह कि तुम फल लेकर आ सको। फल 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 बहुत तरह का है कि तुम ईमानदारी में चलो, पवित्रता में चलो, फेथफुलनेस में चलो, वचनों में चलो, बने रहो मेरे वचन में, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए मैं हड़बड़ी में नहीं रहता। मुझे और किसी को पाने की इच्छा नहीं है कि मैं किसी पास्टर्स के पास जाऊं, मिलूं। बहुत से प्रीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं किसी से मिलने की इच्छा नहीं रखता कि मैं मिलूं जाकर। ना मैं उनके बारे में बुरा बोलता हूं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। जिस तरह एक व्यभिचारी, एक व्यक्ति व्यभिचार करता है शारीरिक तौर पर, तो वो ब्लेस नहीं होता अपने जीवन में। इसी रीति से जब एक आत्मिक व्यक्ति स्पिरिचुअली व्यभिचार करता है, आज इससे ले हैंड करवा लिया, आज उससे कर लिया, घर में कोई और आ गया ले हैंड करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तुम में से ऐसे कोई हैं जो ले हैंड करवाते हैं, जो घरों में आके पास्टर से कुछ भी करवाते हो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, जिनसे हम मिलते हैं, घरों में आते हैं वो। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम ऐसी जगह पर खड़े हो जहां परमेश्वर की ग्रेस मौजूद है। वो परमेश्वर खुद तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर तुम एक ही अनॉइंटिंग में खड़े हो। हालेलुया। क्योंकि जो परिवार होता है उनसे जो बात की जाती है वो खुल के की जाती है। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन जो परिवार नहीं होता, जो विजिटर होते हैं,
पक्षियों के भी घर होते हैं, मालूम है या नहीं? लेकिन आज उनका घर यहाँ पर, घोंसला यहाँ पर है, कल पर कहां पर होगा उनका? उस तरफ। समझदारी नहीं आ रही? आज यहां पर हैं, आज पापा जी यहां पर हैं, कल पापा जी ये वाले हैं, तीसरे ये वाले हैं, चौथे ये वाले हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। इतने पापा बना लिए हैं तो पापा को भी नहीं मालूम मेरा बच्चा कहां पर है। हालेलुया। समझदारी नहीं आ रही। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब तुम्हारा एक ही फादर है, एक ही परमेश्वर है, एक ही चर्च है, तुम ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आशीषित भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर का मकसद यही है कि तुम फल लेकर आ सको। मैं क्यों तुम्हें ये बातें बताता हूं? क्योंकि बाइबल में लिखा, झूठे शिक्षक जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, ताकि तुम उनसे बचे रहो और सही शिक्षा को लो और ब्लेस्ड होकर गवाही के साथ आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो ये हालेलुया। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कहा परमेश्वर इतना आसान है, देखो हमने 6-7 महीने ऐसे निकाल दिए, हमने बोझ के साथ प्रार्थना नहीं की, और जैसे ही वचनों में से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अगले दिन मिनटों में, सेकंड्स में, घंटों में रिजल्ट भी दे दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हम रिजल्ट ले सकते हैं ऐसा, तो तुम्हारे भी जो मसले फंसे हुए हैं, आज जब तुम वचन को सुन रहे हो, तुम्हारे भी मसले ऐसे ही मिनटों में, सेकंड्स में, घंटों में मसले पूरे होने वाले यीशु के नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितनों को मालूम है ये वचन? लेकिन बहुत सारे मांगते हैं, मिलता नहीं, मिलता नहीं ना। कईयों को बोलते ये वाली प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों नहीं सुनी जाती? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक, कि अगर आपके घर, आप किसी बड़े व्यक्ति के घर में जाओगे, मान लो प्राइम मिनिस्टर के घर में आप गए, उनके बड़े बड़े जो गेट लगे होते हैं, उनके बीच में कैमरे लगे होते हैं या नहीं होते? या फिर आप ऐसे मिलने के लिए जाओगे, वो आपके लिए खोल देंगे, आजो जी मिलो जी आगे। ऐसा नहीं है, वहां सिस्टम होता है, वो देखते हैं कैमरे में से कि ये बंदा कौन है, इसकी जांच करो, कोई हथियार तो नहीं लगाया इसमें, या कोई ऐसी चीज तो नहीं लेकर आया जो हानिकारक है। तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, पूरा स्कैन करके, सिक्योरिटी गार्ड भी चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको बोलते हैं इसे ले आओ अंदर, फिर लेकर आते हैं। तो तुम लोग जब वचन में पढ़ते हो, वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। लेकिन तुम नॉक करते रहते हो, खोलता नहीं। अगर एक शारीरिक व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर या फिर एक सीएम अपना घर का दरवाजा ऐसे नहीं खोल देता कि कोई भी आके उससे मिले, तो वो जीवित परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुम खटखटाते रहते हो, प्रभु तेरा क्यों मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा? प्रभु तुम्हारे अंदर फल नहीं देखता। जब एक शारीरिक व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलता, इसके पॉकेट में इसके गन लगी हुई है, इसके बॉम्ब लगा हुआ है, ये ऐसे हथियार लेकर आया जो खतरनाक हानिकारक है, तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलता। तो परमेश्वर जब तुम्हारी लाइफ को चेक करता है कि तुम्हारे जीवन में अभी पाप है, अभी तुम अपने मकसद के लिए मांग रहे हो, तो वो कभी भी दरवाजा ओपन नहीं करेगा। खोलेगा या फिर नहीं? बताओ मुझे। आप अपने पड़ोसी के घर जाके देखना, आज जाके दरवाजा खटखटाना, कुछ भी ना बोलना, वो बोलेंगे कौन है, तुम खटखटाते रहना, बेल करते रहना। जहां तो फिर वो गालियां निकालेगा, जहां तो वो फिर वो खोलेगा नहीं, जहां तो पहले ऊपर से देखेगा, फिर वो ओपन करेगा। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह से जब परमेश्वर के सामने तुम जाते हो, तुम मांगते हो और मिलता नहीं है, परमेश्वर भी तुम्हें चेक करता है, इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालेलुया। कितने समझ इस बात को? और मैं यही प्रार्थना जब कर रहा था, मैंने वचन को जब पढ़ा, मैंने प्रभु ने मुझे उसी समय बताया, देख एक शारीरिक व्यक्ति ऐसा दरवाजा नहीं खोलता, तो फिर मैं कैसे ओपन कर दूं? एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक 7 उसकी 1 से पढ़ेंगे। जब वे लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया, तो वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करके उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वे इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वे हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ गया, पर जब वे घर से दूर ना था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के पास कहला भेजा
हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं। पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी प्राधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं। जब एक से कहता हूं जा तो वे जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वे आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वे उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ। उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। सब जन बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। कितने समझ इस बात? क्या विश्वास करते कि परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर सकता है? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। अनॉइंटिंग ऑयल में कुछ नहीं है, वो तो तेल है, सिंपल। अगर तुम विश्वास के साथ उसे अप्लाई करोगे, बिलीव करोगे, वर्ड को बोलोगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो ऑयल लगाते लगाते तुम्हारी बीमारी तुम्हें छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब तुम वर्ड पर बिलीव करते हो। चंगा कौन करता है? वचन। कोई पास्टर प्रॉफिट तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं, लेकिन वो अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। यहां पर हम क्या देखते हैं? सूबेदार के विश्वास को। उसका जो सेवक था वो बीमार था, और वहां के जो पूर्णी में जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा यीशु के पास आकर, यीशु कि उसके घर में तू चला जा, वो इस योग्य भी है कि उसके घर में हम जाना चाहिए, क्योंकि उसने आराधनालय को बनाया है। कितनों को समझ आ रही बात? जैसे मान लो कि आपको कोई बोले कि एमएलए से मिलना है, तो आप ये सोचते हैं कि हाँ उससे मिलना चाहिए, वो बड़ा आदमी है, मुझे उसके घर में भी जाना चाहिए। इसी तरह से उन बुजुर्गों ने कहा, सबने आकर उससे कि यीशु तुझे उसके घर में जाना चाहिए। और यीशु वहां से जा रहा था, तो रास्ते में ही सूबेदार ने अपने सेवक को भेजकर कहा, यीशु तू मेरे घर में ना आ, मेरी छत के नीचे ना आ, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब दोनों बातों के ऊपर प्रभु ने विश्वास नहीं किया, दोनों बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया प्रभु ने। ना तो उन बुजुर्गों की कि वो बड़े योग्य है, उसके घर में जाना चाहिए, और ना फिर सूबेदार की। प्रभु ने ये देखा कि इसको इतना विश्वास है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ है, इसको इतना बिलीव है कि अगर मैं वर्ड बोलूंगा तो इसका सेवक चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप क्या सोचकर आए? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आप कैसा विश्वास लेकर आए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो विश्वास है वो तुम्हारा वो दिख जाएगा कि आज तुम डिमांड करोगे जब कि परमेश्वर आज जब तेरा दास वचन को देगा, उन वचनों के द्वारा मेरे बंधन टूट जाएंगे, और विश्वास के द्वारा सच में बंधन टूट जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने ना तो उन पुर्नियों की आवाज को सुना, ना उनकी ओर ध्यान दिया, ना सूबेदार के शब्दों के ऊपर ध्यान दिया। प्रभु ने इतना देखा कि इसके अंदर वो बात के ऊपर ध्यान दिया कि इसके अंदर विश्वास है, इसके अंदर ये विश्वास है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ है कि आज जैसे ही मेरा सामना होगा या फिर वो वर्ड देगा प्रभु मुझे, तो बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, लूका की पुस्तक 4 में लिखा कि पतरस की जो सांस थी वो बीमार थी, और प्रभु ने जाकर उसे चंगा किया। वहां पर बहुत सारे दुष्ट आत्मा वाले भी आए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को क्या किया? निकाल दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज जब तुम वचन को ध्यान से सुन रहे हो, जब समझोगे तुम, अगर एक दुष्ट आत्मा वचन को समझती है, प्रभु ने कहा निकल जा, तो दुष्ट आत्मा निकलती है। तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, इसने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करता? आज जब एक विश्वासी से बोला जाता कि परमेश्वर ये तेरी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है, उसे लगता है हाँ जी करने जा रहा है, उसके मुंह से एक बार भी आमीन नहीं निकलता। कितनों को समझ आ रही बात? और जब एक व्यक्ति बोलता है आमीन ऐसा होगा। मैं बुधवार को बता रहा था कि मैं जब अपने फादर से मिलता हूं, पास्टर से मिलता हूं अपने, तो जब वो बात करते होते तो मैं सुनता हूं, तो कई बार उनकी आदत है कि जब हम उठकर निकलते हैं तो उन्होंने पीछे से आवाजें देनी होती है, ऐसे ऐसे, ये वे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। उतना सामने बैठकर नहीं बात हुई जितना पीछे बोल दिया।
तो मुझे मालूम होता है कि रिजल्ट इसी में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। जो पीछे से बोल दी बातें, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, तो मैं आमीन बोलकर निकल जाता हूं और वो चीजें होती हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और वर्ड, जब जो व्यक्ति वर्ड को सुनता है उसको जरूरत नहीं है ले हैंड की। ऐसे विश्वासी भी हैं जो वर्ड्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं किसी को बोलता हूं तुमने अपनी टेस्टिमनी देनी है, तुम्हारी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग बचेंगे, तो वो ये शर्माता है, पता नहीं मेरी टेस्टिमनी मैं दूंगा पास्टर का नाम ऊंचा हो जाएगा, या फिर बहुत से ख्याल उसके अंदर आते हैं, वर्ड को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो आशीष नहीं होते। कहीं ना कहीं तो धोखा खाते हैं फिर वो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब तुम वर्ड को फॉलो करते हैं, अगर तुम बोला कि ये काम करना है तुमने, तुम बिना सोचे समझे, अपनी कहानियां छोड़ के, अपनी सोचे छोड़ के कि वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है। मैंने उन्हीं लोगों को ब्लेस होते हुए देखा है चर्चिस में, जिन लोगों ने अपने पास्टर्स की आवाज को सुना और उस वचन को सुना जो वो दिया गया, वो लोग चमके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिन लोगों ने वचन को नहीं सुना या अपने पास्टर की आवाज को नहीं सुना, तो वो कभी भी ब्लेस नहीं होते हुए देखा मैंने उनको। हुए हैं, थोड़े हुए हैं, हो भी गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में दुखी हैं वो। लेकिन जिन्होंने वचन को सुना, प्रार्थना की, आज्ञाकारिता में रहे, फास्टिंग की, प्रार्थना में रहे, वो इतने सुखी हैं कि अमीर भी हैं, ब्लेस भी हैं और सुखी भी हैं और दुख भी नहीं है उनकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो वर्ड जो है वो तुम्हें बनाता है, वर्ड तुम्हें वो ब्लेस करता है। नमान कोढ़ी आया प्रभु के सामने, अलीशा के सामने बोला मैंने मिलना है। अलीशा ने ना तो उसके सोने की ओर देखा, ना चांदी की ओर देखा। उसने बोला मैंने देखना भी नहीं है तेरा सोना चांदी कैसा है, तू बस जाकर ये काम कर, 7 डुबकियां लगा, जाकर तेरा कोढ़ जाता रहेगा। वो सोचने लग पड़ा, मेरे शहर में नदियां नहीं है क्या? वहां पर इतनी नदियां नहीं है, मुझे यहां पर क्यों भेजा गया है? तो उसके सेवक ने कहा तुम्हें कौन सी बड़ी बात बोल दी है, तुम्हें यही तो करने के लिए कहा है, तो तुम्हें ये कर देना चाहिए। तो जैसे ही उसने वो काम को किया, 7 डुबकियां लगाई, उसका कोढ़ जाता रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वर्ड। हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि शायद जो पास्टर ने मुझे काम दिया था मैंने नहीं किया, तो परमेश्वर मुझसे खुश है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, परमेश्वर तुमसे खुश नहीं है। हालेलुया। कई बार मैं वॉलंटियर्स को बोलता हूं, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है। उन्हें तब भी शर्मिंदगी फील नहीं होती, क्योंकि वो प्रभु से बहुत दूर होते हैं। समझदारी नहीं आ रही। मैं बोल दो प्रभु तुमसे प्रसन्न नहीं है। अब बोल दो कि अगुआ, जो चर्च का अगुआ है, वो बोल रहा है कि तुमसे प्रसन्न नहीं है प्रभु, वो आवाज किसकी है? परमेश्वर की आवाज है। तुम्हें आकाश से आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो? कौन बताता है तुम्हें? अगुआ बताता है तुम गलत कर रहे हो भाई। हालेलुया। और जब तुम अगुए की आवाज को सुनते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तुम बढ़ते जाते हो यीशु मसीह के नाम से। तुमने कभी किया ही नहीं, तुम्हें एक घर के कभी बने नहीं, कभी तुमने एक चर्च में कभी बोया नहीं, कभी एक चर्च में विजन के ना जुड़े नहीं, उस वर्ड को पूरा नहीं किया। जब सीड बोने के लिए बोला गया, तुमने बोया नहीं कभी बड़ा सीड अपना। वो सीड बोया जो आराम से तुम दे सकते हो, वो सीड कभी नहीं बोया जो दर्द हो, जिसको हमने बोते वक्त हमें याद किया गया, प्रभु ये तो मैंने ये काम करना था, परमेश्वर ये कैसे करें। अब हमारी ओर देखो, हम एक प्रार्थना करें कि ये प्रभु ने लाखों का साउंड दिया है हमें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। किसी और को खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम वर्ड को पूरा करोगे जब। मैं हमेशा तुम्हें बताता हूं कि मैं ना तो मिलता हूं तुमसे, ना तो मैं तुम्हारे घरों में विजिट करता हूं, लेकिन तुम अगर एक्टिव हो स्पिरिट में, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा अगुआ जो है वो कैसा है और वो कैसा सेवकाई कर रहा है, किस तरह की सेवकाई वो कर रहा है और बाकी कैसी कर रहे हैं। तुम्हें जज करना है इस चीज को। बच्चे में लिखा, आत्माओं की परख करो, कौन सी आत्मा है वो। जब तुम्हें मालूम होगा कि ये तुम्हारा पैसा सुसमाचार में लग रहा है और चीजें आ रही हैं, तो 100% तुम ब्लेस भी हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। आज समस्या कहां पर है तुम्हारी? समस्या प्रभु नहीं है, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं। समस्या यही है कि तुम वर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो। हालेलुया। अगर एक को आज बुलाया जाए ना कितने बजे मिलना है, 6 बजे, तो वो 6:15 आएगा।
अगर किसी को बोलो 5 बजे आना है, वो 6:30 आएगा। इसीलिए लोग ब्लेस नहीं है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? हमें यहाँ जब बुलाया जाता था कि इस समय पहुंचना है, मैंने कभी गाड़ी तेज नहीं की, तब थोड़ी स्पीड में भगाना, भगाओ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है, आज वर्ड को पूरा कर रहे हैं। तो हम ब्लेस हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सूबेदार की अब बात को नहीं सुना, उसके विश्वास को देखा कि इसको इतना बिलीव है कि मेरे अंदर जो सामर्थ है वो इसके सेवक को चंगा कर सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आज जब तुम यहां पर बैठे हुए हो, अगर तुम्हारा विश्वास है कि मेरी फैमिली भी ब्लेस होगी, वो चर्च में होगी यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे वचन के अनुसार, विश्वास के अनुसार प्रभु तुम्हारे साथ करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास कैसा करते हैं? वचन में लिखा, जो विश्वास नहीं करता, जो वो उस लहर के समान है जो उठती हैं गिर जाती हैं, उठती हैं गिर जाती हैं। कितनों को समझ आ रही है वचन? और वो दो चित्ता है, दो चित्ता व्यक्ति कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। पूरा विश्वास, पूरी तरह विश्वास। कैसा विश्वास? कि प्रभु, एक विश्वास वो होता है कि डावाडोल है, होगा या नहीं होगा। एक विश्वास होगा। यीशु के वचन में ये लिखा है, ये डन है, ये हो चुका है। मैं इस वचन को पवित्र आत्मा की हजूरी में सील्ड करता हूं, काम होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।